में धमाका करने वाला मुश्तबा खुदकुश हमलावर चौक मस्जिद शोहदा की जानिब से मुजाहरे में दाखिल हुआ। पुलिस के दरमियान आकर धमाका कर दिया। खुदकुश हमले की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। हमला करने वाला अकेला नहीं था, 3 सहूलतकार भी थे जो फरार हो गए। चेयरिंग क्रॉस धमाके के एफआईआर में इंकशाफ। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं हदफ मुजाहिरीन नहीं थे, दहशत गर्दों का टारगेट मुमकिन तौर पर वजीर आला की जेर सदारत इजलास था। फजा सोगवार दिल उदास, लाहौर धमाके में अपनों को खोने वाले गम से न ढाल। शादी की खरीदारी के लिए मॉल रोड जाने वाली फातिमा भी धमाके का निशाना बनी। 1 माह बाद शादी थी, कल तक घर में खुशी रक्स कर रही थी, आज आहें और सिसकियां गूंजने लगी। डीआईजी ट्रैफिक अहमद मुबीन, एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल और शहीद पुलिस एहलकारों की तदफीन। इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं, हम भी नहीं हिम्मत हारेंगे। मैं सिर्फ दहशतगर्दों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अब तुमसे इसका बदला भी लेना है। हमारे तो शहीद हुए हैं पुलिस अफसरान, मगर हम तुम्हें जहन्नम हासिल करेंगे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमारे इरादे मुतसलसल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी का मौसर और भरपूर जवाब देना वाहिद रास्ता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और कौमी इत्तेहाद से अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर में अमन अमान के मुतालिक इजलास से खिताब। धमाके में शहीद होने वाले डीआईजी अहमद मुबीन के अहले खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्दों का मुल्क भर में खात्मा किया जाएगा। दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे और उनको भरपूर जवाब देंगे। गुज़श्ता रात कुछ अफगानों समेत अहम गिरफ्तारियां की गई। आर्मी चीफ ने लाहौर धमाके के मुजरिमों की निशानदेही पर इंटेलिजेंस इदारों को सराहा। लाहौर में PSL फाइनल शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल कमर बाजवा की लाहौर धमाके में शहीद होने वाले डीआईजी अहमद मुबीन के अहले खाना से ताज़ियत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गंगाराम हस्पताल आमद। लाहौर धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। शहीद डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन के अहले खाना से ताज़ियत। इमरान खान ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होता तो दहशतगर्दी ना होती। रेंजर्स ऑपरेशन कराची में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं पुलिस पर इमरान खान की तनकीद अफसोसनाक है। जिन शहीदों पर इमरान खान तनकीद कर रहे हैं उन पर हमें फख्र है। मलिंगा तो सर बाज अरे कोयटा को बार बार बड़ी तबाही से महफूज रखने वाला बम डिस्पोजल स्क्वाड का कमांडर अब्दुल रज़ाक खुद धमाके का निशाना बन गया। गुज़श्ता रोज सरियाब रोड पुल पर धमाका खेज मवाद नाकारा बनाते हुए फट गया। अब्दुल रज़ाक और उनका साथी एहलकार शहीद हुए। कोयटा में सुपुर्द खाक। धमाके से पहले की सीसीटीवी वीडियो में एक साइकिल सवार को थैला रखते हुए देखा जा सकता है। दवा का वजन कम होने पर 7.5 करोड़ जुर्माना और 5 साल सजा। ड्रग इंस्पेक्टर के साथ रवैया सख्त होने पर 3 माह से 7 साल की कैद। फार्मासिस्ट मौजूद न हुआ तो सजा होगी। गवर्नर पंजाब ने ड्रग एक्ट 2017 की मंजूरी दे दी। ड्रग तरमीमी एक्ट के खिलाफ रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी मेडिकल स्टोर्स बंद। मरीजों की परेशानी बढ़ गई। कराची में भी होलसेल मार्केट बंद। कराची में पाक बहरिया की मशकें। आमन 2017 की इख्तितामी तकरीब में वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। बहिरा अरब में मशकों का मुशाहिदा भी किया। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाक बहरिया हमारे बहरी मफादात की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मशकें 5 दिन जारी रहीं। 37 ममालिक ने हिस्सा लिया।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग से गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले पाक फौज के नायक गुलाम रसूल, नायक इमरान और सिपाही अब्दुल जब्बार जुनेजो की आबाई इलाकों में तदफीन। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग पर शदीद एहतजाज। सेनेट की सेलेक्ट कमेटी ने इत्तलात तक रसाई के हक का बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। मुतालिका इदारे लापता शख्स के बारे में 2 से 3 दिन में तहरीरी जवाब देने के पाबंद होंगे। कौमी सलामती, कौमी मफाद और खारजा ताल्लुकात से मुतालिक हसास मालूमात आम नहीं की जा सकेंगी। कौमी इदारों का 20 साल पुराना रिकॉर्ड हर सूरत मंजर आम पर आएगा। जस्टिस शेख अजमत सईद की सेहतियाबी के बाद पैनामा केस की समाअत कल से फिर शुरू। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 1 फरवरी को बेंच के रुकन जस्टिस शेख अजमत सईद को दिल की अचानक होने वाली तकलीफ के बाद केस इल्तिवा का शिकार हो गया था। अवामी एहतजाज, फिर अदालती फैसलों के बाद नए अमरीकी सदर को अब इंतजामी झटका। रूसी सफीर से ताल्लुकात और राब्तों के इल्जामात पर ट्रंप टीम के अहम रुकन और कौमी सलामती के मुशीर जनरल माइकल फ्लिन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बहावल नगर में सर्कुलर रोड पर गैस पाइपलाइन फटने से 4 मकान गिर गए। एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। छुट्टी ही तो की थी। कराची में कोरंगी पुल का इफ्तिताह बच्चों ने कैसे कर दिया। आला अफसरान गुस्से में आ गए, अवाम के लिए खुला हुआ पुल बंद कर दिया। जियो न्यूज ने तवज्जो दिलाई तो सिंध सरकार हरकत में आई। वजीर आला मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर पुल खोलने के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ECL से नाम क्यों नहीं निकाला। मॉडल अयान अली ने सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर दाखिला के हुक्म पर हिरासत न किए जाने का इल्जाम। अमरीकी सदर की बेटी इवांका कैनेडियन वजीर आजम की फैन हो गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में जस्टिन ट्रूडो के साथ वाली नशिस्त ली और कई देर तक उन्हें देखती रही, सुनती रही। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की कुर्सी पर बैठकर तस्वीर भी बनवाई। ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात में ट्रूडो का खुलकर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी से इख्तिलाफ। यूनाइटेड के इंग्लिश खिलाड़ियों का दिल से दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बचत हो तो ऐसी, अमरीकी हसीना खेल खेल में बड़े हादसे से बच गई। रूस में कार चलाने वाली की किस्मत भी अच्छी निकली। खतरनाक हादसे से बाल बाल बचा। ट्रैफिक जैम से बचना है, नो प्रॉब्लम। उड़ती टैक्सी बुक करवाएं, ना ड्राइवर का नखरा ना पेट्रोल का खर्चा, लेकिन किराया फिर भी ज्यादा होगा। उड़ना भी अकेले होगा। दुबई में उड़ने वाली टैक्सी का सफर अब सिर्फ 4 माह बाद। गुज़श्ता रोज लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी की, जिसके बारे में पता ये लगा है कि लाहौर में धमाका करने वाला मुश्तबा खुदकुश हमलावर रीगल चौक की जानिब से मुजाहरे में दाखिल हुआ। पुलिस के दरमियान आकर धमाका कर दिया। खुदकुश हमले की CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। इससे पता चलता है हमला करने वाला अकेला नहीं था, 3 सहूलतकार भी थे जो फरार हो गए। चेयरिंग टॉस धमाके की FIR में इंकशाफ हुआ है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हदफ मुजाहिरीन नहीं थे, दहशतगर्दों का टारगेट मुमकिना तौर पर वजीर आला की जेरे सदारत इजलास था।
लाहौर पाकिस्तान का दिल और लाहौर की धड़कन माल रोड, जहां हर वक्त गहमा गहमी रहती है, जिंदगी अपने जौबन पर नजर आती है। यहीं एन इसी जगह पर पंजाब असेंबली के मेन गेट के बिल्कुल सामने कल दहशतगर्दी का वो वाकया हुआ जिसमें 13 अफराद की जिंदगियां चली गईं। इस पूरे एरिया का अगर जायजा लिया जाए तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना हसास और अहम इलाका है। पंजाब असेंबली के सामने एक जानिब वाबजा हाउस की इमारत है और दूसरी तरफ अल फलाह बिल्डिंग है। यहीं से मशहूर माल रोड गुजरता है और यही जगह चेयरिंग क्रॉस भी कहलाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके और उससे पहले की 3 मुख्तलिफ CCTV वीडियोस जारी की हैं, जिनमें स्याह शलवार कमीज पहने इस मशकूक शख्स को मुबैना हमला आवर करार दिया जा रहा है। ये मशकूक शख्स 3 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए ये शख्स पूरे इत्मीनान से चेयरिंग क्रॉस तक पहुंचा और शायद किसी को इस पर शक भी न हुआ। सबसे पहले देखिए बीडन रोड की जेब्रा क्रॉसिंग के ये मनाजिर, जहां से ये मशकूक शख्स अपने एक साथी के कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ता नजर आता है। दूसरे जाविये से बनी वीडियो भी उसी मकाम की है जहां से इस मशकूक शख्स ने अपना रुख पैनोरामा सेंटर की जानिब बढ़ाया है। इससे आगे बढ़े तो अगला मंजर पैनोरामा सेंटर का है, जहां से ये शख्स चेयरिंग क्रॉस की जानिब निकलता है और उसका सहूलतकार यहाँ से वापस पलट जाता है। और ये मंजर है धमाके से चंद सेकंड्स पहले का, जब यही सियापोश मशकूक तेज कदमों से आज टीवी की सैटेलाइट वैन की साइड से ठीक उस जानिब बढ़ा जहां DIG ट्रैफिक कैप्टन अहमद मुबीन और कायम मुकाम DIG ऑपरेशंस जाहिद गोंदल मौजूद थे और इसी मकाम पर फिजा खौफनाक धमाके से गूंज उठी। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि हमला आवर का हदफ मुजाहिरीन नहीं थे बल्कि दहशतगर्दी का टारगेट मुमकिन तौर पर वजीर आला शहबाज शरीफ के जेर सदारत होने वाला इजलास था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि CCTV वीडियोस की मदद से खुदकुश हमला आवरों के सहूलतकारों तक पहुँचने में काफी मदद मिली है। इस मुबैना खुदकुश हमला आवर की उम्र 20 से 22 बरस के दरमियान बताई जाती है, जिसने 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद से तबाही फैलाई और 13 इंसानी जिंदगियों को मौत के अंधेरों में उतार दिया। लाहौर में खुदकुश धमाके के बाद हर दिल जख्मी और हर चेहरा उदास है। धमाके के मकाम को खारदार तारें और कनाते लगाकर बंद कर दिया गया। 87 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जबकि 8 जख्मियों को घर भेज दिया गया है। शहीद पुलिस अफसरों की नमाज जनाजा बेदिया रोड पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अदा की गई। पीर की शाम बुज़दिल दहशतगर्दों ने लाहौर को किया लहूलुहान। इस मुकाम पर खुदकुश धमाके के बाद से शहर पर सोग का माहौल तारी। CTD और हसास इदारों के हुकाम ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा करने के अलावा सेफ सिटी कैमरों से CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। DIG ट्रैफिक लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशंस जाहिद महमूद गोंदल समेत 7 पुलिस ऑफिशियल्स की नमाज जनाजा एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बेदिया रोड पर अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, कोर कमांडर लाहौर सादिक अली, वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह और IG पुलिस मुश्ताक सुकेरा समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। एक चैलेंज है हम सब के लिए, पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। बहुत इसका अफसोस हुआ और ये ऐसे वाक़यात जो हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि इस पे कोई खास एक्शन ले। जो दहशतगर्द हैं उनको फांसियां लगनी चाहिए, आम मुल्जिमों को फांसी देने का कोई फायदा नहीं है। धमाके के 95 जख्मी मेयो अस्पताल, गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में लाए गए थे, जिनमें से 8 जख्मी घरों को वापस भिजवा दिए गए, जबकि 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मेरे कान अभी भी बंद हैं और सांस कर रहे हैं। अचानक ही हम जब बाइक पे बैठे हैं तो तभी धमाका हुआ। मैं सिर्फ दहशतगर्दों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अब तुमसे इसका बदला भी लेना है। हमारे तो शहीद हुए हैं पुलिस अफसरान, मगर हम तुम्हें जहन्नम हासिल करेंगे। जायद धमाका से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल मुकम्मल करने के बाद उसे धोकर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, अशरफ ननकानवी, मोहम्मद सादिक और साथी रिपोर्टर अमीन हफीज और उम्मे फरवा के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।
लाहौर के इस वाक़े ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। 30 साल की फातिमा जमशेद, जिसे 1 माह बाद दुल्हन बनकर रुखसत होना था, वो सबको रोता छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोई। फातिमा का जख्मों से चूर छोटा भाई अस्पताल में जेर इलाज है। जिस घराने में खुशियों के शादियाने बजना थे, वहां अब आंसू और सिसकियां हैं। रिपोर्ट कर रही हैं हफ्सा उस्मान। फिरोजपुर रोड निश्तर कॉलोनी के सामने वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिहायशी ये है वो बदकिस्मत घराना जहां खुशियों के शादियाने बजने थे, अब वहां सफ़े मातम बिछी है। 30 साल की फातिमा जमशेद, जिसे 1 माह बाद दुल्हन बनकर रुखसत होना था, वो सफाक दहशतगर्दी का निशाना बनकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। फातिमा अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। जालिमों ने फातिमा के हाथ पे खिलते हिना के रंगों को ही खून में नहीं नहलाया, आंखों में बसे सपने भी चकनाचूर कर दिए। घर वालों ने बताया कि फातिमा के मंगेतर ने अमेरिका से आना था। वो अपने 15 साल के भाई बिलाल जमशेद के साथ खरीदारी के सिलसिले में माल रोड पर गई थी। भाई को इसकी पसंद के जूते खरीद कर दिए। वापसी के लिए रवाना हुई ही थी कि खून के प्यासों के जुल्म का निशाना बन गई। बेटी के हाथ पीले करने के ख्वाब देखने वाली माँ की हालत है कि अब देखी नहीं जाती। मैं अपने भाइयों के लिए शूट लेने गई थी, दोनों के लिए। आंटी फातिमा ने कॉल की थी दोबारा आपको या भाई को कॉल की, बड़े को, सजा तुम्हारे कौन सा नंबर है मुझे बताओ, मैंने ये शूज ले रही हूँ। उसने फिर उसको बताया, 5-10 मिनट पहले की बात है। आखिरी को बहन को फोन किया उसने। फातिमा 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी। नानी और मुमानी समेत दीगर घर वाले भी इसकी याद में गम से निढाल। कहते हैं कि फातिमा कहती थी कि शादी पर इसने ये लेना है वो लेना है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और कौमी इत्तेहाद से अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के कैंसर और उसके नजरियात का जल्द खात्मा हो जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि सिविल और अस्करी अदारों ने इस जंग में कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसके लिए इन अदारों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त रवैया ही वाहिद हल है। इस मौके पर एडिशनल IG CTD राय ताहर ने माल रोड धमाके पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2016 में दहशत गर्दों के 12 मनसूबे नाकाम बनाए, 231 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया, जबकि 769 दहशत गर्द गिरफ्तार किए। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहीद DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन के घर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। इलाके की फ़ज़ाई निगरानी भी की जाती रही। रिपोर्टर अमीन हफीज़ के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशत गर्दों का मुल्क भर में खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दों को कटहरे में लाएंगे और उन्हें भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कहना है कि गुज़श्ता रात कुछ अफगानों समेत अहम गिरफ्तारियां की गई। इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करेंगे। उन्होंने लाहौर धमाके के मुजरिमों की निशानदही पर इंटेलिजेंस इदारों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने लाहौर में PSL का फाइनल शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर आमद के बाद मॉल रोड धमाके में शहीद DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन के घर गए और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शहीद अहमद मुबीन की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आर्मी चीफ सर्विसेज अस्पताल भी गए और धमाके के जख्मियों की अयादत की। बाद में उन्हें कोर हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना था कि कौम के बेटों की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। लाहौर धमाके जैसे वाक़यात से दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अफगान सदर अशरफ गनी ने टेलीफोन किया है। अफगान सदर ने लाहौर धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अशरफ गनी ने अफगान हुकूमत और अवाम की जानिब से लाहौर धमाके के मुतासिरा खानदानों से भी इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। लाहौर धमाके में शहीद होने वाले SSP जाहिद गोंदल को आबाए इलाके मंडी बहाउद्दीन में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पीर की शाम लाहौर में फराइज अंजाम देते हुए SSP जाहिद महमूद गोंदल धमाके में शहीद हो गए थे। शहीद की मैयत मंडी बहाउद्दीन में उनके आबाई इलाके संदा पहुंचाई गई।
नमाज जनाजा में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक समेत सियासी और समाजी शख्सियात और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद शहीद को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी लाहौर धमाके के जख्मियों की अयादत के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान शदीद बेनज़मी भी देखने में आई। इमरान खान शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन के घर ताज़ियत के लिए भी गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर धमाके के शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों की आदत के लिए लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ गंगाराम अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की आयादत की। इस मौका पर बदनज़मी के बायस अस्पताल की इमरजेंसी के शीशे भी टूट गए। अस्पताल में जख्मियों की आदत के मौके पर होने वाली बदनज़मी से इमरान खान खासे बरहम दिखाई दिए। एक मौका पर एलीट फोर्स का एक जवान इमरान खान की गाड़ी से टकराने के बायस जख्मी हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी रहनुमाओं के हमरा शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन के घर भी गए। इमरान खान ने शहीद की वालदा और दीगर अहले खाना के हमरा निस्फ घंटा गुजारा। इमरान खान शहीद की छोटी बेटी को दिलासा देते हुए काफी गमगीन दिखाई दिए। कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में कोरंगी पुल का इफ्तिताह बच्चों ने कैसे कर दिया? आला अफसरान गुस्से में आ गए। आवाम के लिए खुला हुआ पुल बंद कर दिया। जियो न्यूज ने तवज्जो दिलाई तो सिंध सरकार हरकत में आई। कोरंगी का फ्लाईओवर बन गया है तो आवाम के लिए खोला क्यों नहीं? वजीर आला मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर पुल खोलने के अहकामात जारी कर दिए। KMC ने 12 फरवरी को कोरंगी पुल के इफ्तिताह के दावतनामे जारी किए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और कराची के मेयर वसीम अख्तर को पुल का इफ्तिताह करना था, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे। ट्रैफिक जैम से परेशान शहरियों ने मजबूरन खुद पुल का इफ्तिताह करके इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जिस पर KMC के अफसरान बरहम हो गए और पुल 2 दिन बाद बंद कर दिया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद में बस और टैंकर के तसादुम में 6 अफराद जाँ बहक, 27 अफराद जख्मी हुए। हादसा टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। कराची से ठट्टा जाने वाली मुसाफिर बस बेकाबू होकर ऑयल टैंकर से टकरा गई। जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल और जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में गैर रजिस्टर्ड निजी एम्बुलेंसेस के टायर्स से हवा निकाल दी गई। रेस्क्यू 1122 से रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली निजी एम्बुलेंसेस का सरकारी अस्पतालों में दाखिला ममनू है। पाबंदी के बावजूद फैसलाबाद सिविल अस्पताल में एम्बुलेंसेस खड़ी करने पर टायरों से हवा निकाल दी गई। एम्बुलेंसों के ड्राइवर्स ने इस सूरत हाल पर एहतजाज किया। निजी एम्बुलेंस पर रेस्क्यू 1122 से रजिस्ट्रेशन की पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई है, जिसका मकसद मरीजों को मयारी खिदमत की फराहमी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में झोंपड़ियों में आग लगने से 3 अफराद मामूली जख्मी हो गए। आग यूनिवर्सिटी रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के करीब झोंपड़ियों में लगी। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तहम इस दौरान 3 अफराद झुलसकर मामूली जख्मी हो गए। धुएं के बायस एतराफ में रहने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम से बचना है? नो प्रॉब्लम, उड़ती टैक्सी बुक कराएं। ना ड्राइवर का नखरा, ना पेट्रोल का खर्चा, लेकिन किराया फिर भी ज्यादा होगा। उड़ना भी अकेले होगा। दुबई में उड़न टैक्सी का सफर सिर्फ 4 माह बाद मुमकिन हो जाएगा। ड्रोन की आजमाइश दुबई की फजाओं में की जा चुकी है। ड्रोन चीनी कंपनी ने तैयार किया है जो आधे घंटे तक परवाज कर सकता है। ह्यूमन ड्रोन की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा होगी, मगर दुबई में ह्यूमन ड्रोन को 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ाया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने ड्रग एक्ट 2017 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ड्रग एक्ट का मुस्तविदा महकमा कानून को भेज दिया गया। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स गुज़श्ता रोज से इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर में मेडिकल स्टोर्स दूसरे रोज भी बंद रहने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए उम्मे फरमा की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत के ड्रग एक्ट के तहत अद्वियात के हवाले से कोई भी जुर्म नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया।
फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात के लिए मखसूस टेम्परेचर न होने पर 10 साल कैद और 3 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। गैर मेयारी या जाली अद्वियात की सूरत में लाइसेंस याफ्ता कंपनी हो या गैर लाइसेंस याफ्ता, दोनों को एक जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कम वजन अद्वियात पर 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल कैद रख दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर के साथ नारवा रवैये पर 3 माह से 7 साल कैद की सजा होगी। ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ FIA और पुलिस को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। ड्रग एक्ट के खिलाफ पंजाब केमिस्ट काउंसिल और फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन ने पीर के रोज हड़ताल की और पंजाब भर में बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर धमाके के बाद शहर में रात गए मेडिकल स्टोर्स तो खोल दिए गए, तहम पंजाब केमिस्ट काउंसिल की जानिब से हड़ताल की कॉल पर आज दोबारा बंद कर दिए गए। 5 खुले स्टोर्स को जबरदस्ती बंद कराया गया। शहरियों को अद्वियात न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस तरह लोग परेशान होकर फिर रहे हैं और दवाइयाँ नहीं मिल रही और लोग बीमार हैं, कोई परेशान है, ये सोच नहीं रहे कोई भी। दवाई नहीं मिल रही, हमें पैसे दे के भी दवाई नहीं मिल रही, हम क्या करें, कहाँ से लें अब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता रोज भारतीय अफवाज की बिला इश्तियाल फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के तीनों अहलकारों की तदफीन उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ की गई। शहीद नायक गुलाम रसूल की नमाज जनाजा आजाद कश्मीर के जिला हटिया के गांव में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला फौजियों, सिविल हुक्काम और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी। शहीद नायक अब्दुल जब्बार जुनेजो की नमाज जनाजा लाड़काना में उनके आबाई गांव सहड़ में अदा की गई, जिसमें फौजी हुक्काम के अलावा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले तीसरे फौजी एहलकार नायक इमरान जफर की गोजर खान में तदफीन कर दी गई। तीनों एहलकारों को पूरे फौजी एजाज के साथ लहद में उतारा गया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेज फायरिंग पर जबरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों से बाज आ जाए। DG साउथ एशिया डॉक्टर फैसल ने एहतजाजी मरासला JP सिंह के हवाले किया। एहतजाजी मरासले में लिखा गया है कि शहरी आबादी और जवानों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। भारत आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत 2003 के जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाक बहरिया की कसीरुल कौमी जंगी मशको अमन 2017 के आखिरी दिन बहरा अरब में शरीक मुमालिक की अफवाज ने अपनी हरबी सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहरा किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने बहरी मशकों का मुशाहिदा किया। बहरी मशक अमन 2017 के आखिरी मरहले में गहरे समंदर में जंगी मशकें की गयी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद ज़काउल्लाह के हमरा पाक बहरिया के मदरशिप PNS नसर से मशकों का मुशाहिदा किया। वजीर दिफा, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान ने भी मशकें देखी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मशकों के नताइज पर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि मशकों में गैर मुल्की अफवाज की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत पाकिस्तान पर एतमाद का सबूत है। मशक के दौरान PNS नसर से गहरे समंदर में बैक वक्त 2 जंगी जहाजों में ईंधन भरने का मुजाहिरा किया गया। ज़ेरे आब और फजा में मुख्तलिफ जंगी सलाहियतों की आजमाइश हुई। फजा से ज़ेरे आब दुश्मन की आबदोज का पता लगाने और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुजाहिरा भी किया गया। ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि दुनिया हमारे अमन के पैगाम को समझती है। वो हमारे दावत पे इधर आई, उसने हमारे साथ मशकों में हिस्सा लिया, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन गुजारे। हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाइंग पास का खूबसूरत मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी और जापानी बहरिया के P-3C ओरियन तैयारे भी फ्लाइंग पास का हिस्सा थे। जंगी जहाजों ने कतार में गुजरते हुए सलामी दी। इस मौके पर मशकों में पहली मर्तबा शिरकत करने वाली रूसी बहरिया के जहाज के अमले ने इंतहाई गर्मजोशी का इजहार किया, जबकि तुर्क बहरिया ने अपने मखसूस अंदाज में सलामी दी। पाक बहरिया की जंगी मशकों अमन 2017 का इख्तिताम हो गया है। इन मशकों में हिस्सा लेने वाले मुल्कों के बहरी जंगी जहाज़ों को मेरे अखब में देखा जा सकता है। रूस, अमेरिका, बरतानिया समेत 36 मुल्कों की इन मशकों में शिरकत को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन,
जियो न्यूज़ बहरीन अरब। और अब न्यूज अपडेट। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर पाबंदी हटा दी। और लाहौर हाई कोर्ट का CSS का इम्तिहान उर्दू में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म।